हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और आज मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आई हूँ बाहर घूमने। प्लान था कहीं कुछ खाने जाने का, लेकिन उसके पहले कुछ काम निकल आए जो नहीं कर पाई थी मैं दिन में। तो सबसे पहले मैं दूध लेने आ गई। चलो वहाँ पे ये पकड़ो ना ये। और मीठी वाली दही का वो डिब्बा ले लो, एक छोटा सा आता है, देखो मीठी दही होती है खाने वाला। नॉर्मल ले लो। नहीं, मीठा होता है वो खाने वाला। वो मीठा वाला दही होता है ना, छोटा सा डिब्बा, वो दे दीजिए मुझे। और ये लेना है तो ले लो, सही हो ताजी पैकेट हो तो ले लो। इतना बड़ा बॉक्स नहीं चाहिए मुझे, बस एक ही चाहिए। रसगुल्ला ले लो एक। दूध का पेमेंट हो चुका था और मुझे रसगुल्ला लेना था पर ये बहुत पुराना था, मतलब जनवरी की पैकिंग थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। सिर्फ मीठी वाली दही का एक पैकेट लेके, मतलब ये कप लेके मैं वहाँ से चल निकली। और मेरी बेटी जैसे ही गन्ने का जूस देखने का वो हो जाता है ना, वो पहले ही भगदड़ मचा देती है। तो फिर हमने गन्ने का जूस पिया। मेरे हस्बैंड पहले ही पेमेंट कर चुके थे। पहले ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ मुझे ही पीना है और मेरे हस्बैंड को, लेकिन फिर मेरी बेटी ने हमको पीते हुए देखा तो उसे भी चाय चाहिए था। तो फिर मेरे हस्बैंड उस बेटे और बेटी के लिए भी एक और बनवाने लगे, क्योंकि नानू कभी कभी पी लेता है, कभी कभी नहीं पीता है, लेकिन जिसका भी मन हो गया। तो बस पेमेंट करके हम लोग बस जो दूसरी ग्लास फिर से हमने मंगवाई थी वो लेके बेटे को दे दिया पीने के लिए। बेटी ने जूस पिया कम और अपने ड्रेस पे गिराया ज़्यादा। और ऐसे ही हम बाहर आ गए और आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मैं पानी पूरी खाने लगी। पानी पूरी खाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है और ये मैं एक स्पेशल जगह मैं वहीं से खाती हूँ, क्योंकि ये लोग विदाउट अनियन पानी पूरी बनाते हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहता। लेकिन आज वो भैया नहीं थे, दूसरा लड़का खिला रहा था, तो जिसकी वजह से ना वो जो पूरियाँ होती वो फूटी फूटी दे रहा था, तो इतना खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरे को पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कौन से भी फॉर्म में खा लेती हूँ, चाहे उसमें मीठा पानी हो तीखा पानी हो। और वो मैं अपना पानी पूरी खाने के बाद हस्बैंड ने नहीं खाया, तो फिर हम लोग होटल में आ गए, क्योंकि मेरे बेटे को खाना था डोसा, क्योंकि इन दिनों मैं डोसा बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो रखी है। तो मैं अपने बेटे को लेके आ गई उसी होटल में जहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी पार्टी दी थी, जिसमें कुछ नहीं, किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ मेरे एक फ्रेंड को बुलाया था मैंने। तो फिर हम यहाँ पे आके मतलब मेन्यू देखने लगे। तो मुझे विदाउट अनियन चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मुझे मिलती नहीं है हर जगह, तो हर रेस्टोरेंट होटल में तो अवेलेबल होती नहीं है, बहुत ही कम जगह पे होती है। तो मुझे यहाँ पे इतना कुछ समझ में, पहली बार भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, दूसरी बार भी मैं बस इसके लिए आई हूँ बेटे के लिए कि उसको मेरी डोसा खाना है। साउथ इंडियन कॉर्नर पे ही अच्छा डोसा मिलता है, लेकिन कभी कभी साउथ इंडियन कॉर्नर पे भी अच्छे डोसा वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। गोपाली। तुमको सच बताएं, हम्म। थैंक यू। मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ ऐसी दिक्कत भी है कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी नहीं खाते, क्योंकि फिर उनको लगता है कि मैं खा रहा हूँ और ये ऐसी बैठी है। लेकिन ये भी एक बोलने वाली बात है, अगर मतलब हमारे घर पे प्याज वगैरह कुछ बनता नहीं है तो कभी कभार तो मेरे हस्बैंड बाहर खा भी लेंगे, लेकिन खाने के बाद वो खुद भी बोलते हैं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर पर अब बनता ही नहीं है, तो कोई चीज़ कभी कभार बाहर भी खा लो तो वो अच्छी नहीं लगती है। ये वो पतिव्रता नारी की तरीके से नहीं, आँख तो हाँ खाए भी जा रहे, रोक नहीं रही है। वो बोल नहीं सकती है कि अरे पति बहुत वो है। नानू का जो डोसा हमने ऑर्डर किया था वो आ गया था। हाँ, डोसा तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो उसकी चटनी है ना कोई भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो साउथ इंडियन की चटनी जो होती है ना, मतलब डिशेस की, ये क्या कहते हैं ना, कोकोनट की जो चटनी होती है उसके अंदर है ना चने की भुनी हुई दाल होती है, कड़ी पत्ता होता है, और क्या बोलते हैं ये लाल वाली मिर्च होती है ना वो पिसी होती है, तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। ये सिर्फ कोकोनट ही पिसा हुआ था, और जो सांभर है वो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। जो रेड वाली चटनी है वो ना देखने में अच्छी लग रही थी, अब खाने वाले तो भाई जो खाएगा वही बताएगा। मैं तो नहीं खाती, नहीं तो मैं तो खा के बता भी नहीं सकती कैसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती तो मैं बना नहीं सकती अच्छा। मैंने एक दो बार अपनी फ्रेंड को बना के दिया था, जो अब तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ कि वो क्या उसकी भी कहानी कभी बताएंगे। तो उसको बहुत अच्छी लगती थी मेरे हाथों की। मैं उसको स्पेशली बोलती थी भाई तू कट करके रख ले, मैं हैंड ग्लव्स लगा के तेरे को कर दूँगी, क्योंकि मैंने एक दो बार अपने हस्बैंड को फ्राई करके दिया है इस तरीके से। बॉटल पकड़ना आपको। नहीं बेटा कांच
मेरा बेटा डोसा ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो अंकल देख रहे थे, मतलब जिसने डोसा लाया था, तो उसके सामने तो इसने कह दिया अच्छा है, क्योंकि मैं पूछ रही थी इसलिए, लेकिन इसे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। डोसा तो सच में अच्छा था, लेकिन जो सांभर है ना वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। सांभर तो वैसे भी हम लोग बाहर का नहीं खाते, अपने घर का ही पसंद करते हैं, और चटनी से ही डोसा इडली हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। चटनी हमारा मतलब बहुत फेवरेट होता है, लेकिन अब मेरे बेटे को पसंद नहीं आया तो मुझे ख़त्म करना पड़ा, और मेरे हस्बैंड भी चिल्ला रहे तुम लोग को लेके जाना बाहर बेकार है। अब मैं क्या करूँ, जब नहीं अच्छा लगता है तो नहीं अच्छा लगता है। थोड़े बहुत मैंने रील शूट किए, और बेटी मेरी इधर उधर खेलने के लिए बेकरार थी, लेकिन वही ना, अकेले नीचे छोड़ नहीं सकते, पता नहीं किस चेयर के नीचे घुस जाए पता ही नहीं चले। बेटे ने डोसा ख़त्म नहीं किया था, तो जो था वो मुझे ख़त्म करना था। तो हंसी भी आ रही थी, मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि तुम लोग कहीं लेके जाने लायक नहीं हो। तो हंसते हंसते मैं अपना ख़त्म भी कर रही थी, क्योंकि एक दो लोग मुंह देखने लगे कि मतलब एक डोसा को खाने के लिए, ख़त्म करने के लिए दो लोग लगे, फिर भी ख़त्म नहीं हो पाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।